हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आभा इंग्लिश क्लासेस। इस वीडियो में हम अ पिंच ऑफ स्नफ का पार्ट 2 देखने वाले हैं, जिसमें हम 18 पैराग्राफ से कंटिन्यू करेंगे। पिछले पार्ट में हमने 17 तक कंप्लीट कर दिया था। आई होप आपको वीडियो अच्छे समझ में आया होगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक एंड शेयर कर दीजिए। सो स्टार्ट करते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने 17 पैराग्राफ से तक देखा था कि नानू काका जो है वो रेलवे स्टेशन से आ गए हैं और वो गाड़ी में बैठ गए हैं, और वो राइटर से बोल रहे हैं कि तुमने क्या अरेंजमेंट्स की है मुझे मिनिस्टर से मिलवाने के लिए। तो जो राइटर है वो बोलते हैं कि मतलब मिनिस्टर के साथ इंटरव्यू फिक्स करना मेरी पहुंच से बाहर है, ठीक है, इसलिए मैं वो नहीं कर सकता। उसके बाद नानू काका बैठ जाते हैं और वो गाड़ी चलाने लगते हैं। अब हम 18 पैराग्राफ से देखेंगे कि क्या हुआ है। ओह, नानू काका ने कहा, ओह अच्छा। आई हैड रादर होप्ड, मैंने कुछ और सोचा था, मैंने आशा की थी। ओह आई सी, कोई बात नहीं, मैं देख लूंगा। वेल नेवर माइंड, ध्यान मत दो, कोई बात नहीं। He took a pinch of snuff, brushed his fingers delicately on his अंगोछा and sat back. उन्होंने एक pinch of snuff लिया, मतलब एक चुटकी स्नफ लिया, उसके बाद उसको मसला अपने हाथों से और फिर उसको अपने अंगोछे में पोंछ लिया, ठीक है, and sat back, और अच्छे से पीछे बैठ गया। Closing his eyes and puckering his eyebrows and thought in deep thought, he ठीक है। और उसके बाद वो पीछे बैठकर उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली, और पकरिंग हिज आईब्रोज का मतलब होता है कि वो अपनी आईब्रोज को काफी सिकुड़ाने लगे, ठीक है। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बहुत गहरी सोच में है, ठीक है। वो अपनी आईब्रोज को क्या कर रहे थे, इधर उधर सिकुड़ा रहे थे। He also clucked his tongue several times in a typical Deccani way, registering pity. वो काफी टाइम अपने जीभ को, टंग मतलब जीभ को भी काफी टाइम क्लग कर रहे थे, मतलब ऐसे चिटका रहे थे। और वो क्यों कर रहे थे ऐसा, मतलब अपने डेकनी वे में कर रहे थे। वो ऐसा क्यों कर रहे थे, वो दुख जताने के लिए ऐसा कर रहे थे, ठीक है। बार बार अपने जीभ को ऐसे चिटका रहे थे और बहुत अपने आईब्रोज को सिकुड़ रहे थे बार बार, ऐसा बहुत गहरी सोच में है। 19 देखते हैं। मदर वॉज वेटिंग ऑन द डोर स्टेप, हर फेस विदर्ड इन स्माइल, ठीक है। जो उनकी मदर है राइटर की, वो उनके दरवाजे पे ही इंतजार कर रही थी, और जब उन्होंने उनको देखा तो उनका जो फेस है वो स्माइल से भर गया, ठीक है। शी वेंट into squeals of delight over the kitten. वो किटन को देख के खुशी के मारे चिल्लाने लगी। स्क्वेल्स का मतलब होता है कि चिल्लाने लगी, खुशी के मारे चिल्लाने लगी। एंड मेड अ लॉट ऑफ फस ओवर नानू काका, और नानू काका मतलब नानू काका से उनको बहुत ज्यादा नानू काका पे प्यार आया, तो मतलब बहुत ज्यादा उनको खुशी हुई। आई ऑल्सो फाउंड दैट शी हैड इंस्टॉल्ड हिम इन माई बेडरूम, और मैंने ये भी देखा कि मेरी माता ने मतलब मेरी मदर ने नानू काकू को मेरे बेडरूम में इंस्टॉल कर दिया था, उनका इंतजाम मेरे बेडरूम में कर दिया था। So that I had to put a चारपाई for myself in the back बरामदा, और इसलिए मुझे बरामदा में, पीछे के बरामदा में मुझे चारपाई रखनी पड़ी। 20 देखते हैं। At mother's insistence, I had taken 2 days leave from the office, and in the afternoon, I drove Nanu Kaka to the North Block. और मदर इंसिस्टेंस का मतलब होता है कि जोर जबरदस्ती, मतलब मेरी माँ के जोर के कारण मैंने 2 दिन की छुट्टी ली ऑफिस से, और मैं दोपहर में नानू काका को कहाँ लेके गया, नॉर्थ ब्लॉक में लेके गया, ठीक है। ही वेंट इन टू सी द मिनिस्टर एंड आई वेटेड इन द कार पार्क, ठीक है। वो गए मिनिस्टर से मिलने, और मैं कार पार्क में इंतजार कर रहा था, मतलब जहाँ पे कार लगाते हैं वहां पे वो इंतजार कर रहे थे राइडर, और नानू काका मिनिस्टर से मिलने के लिए ब्लॉक के अंदर गए। It was 2 hours before he returned, mumbling colorful Marathi swear words. और इसके बाद वो जब 2 घंटे बाद लौटे, तब वो क्या कर रहे थे, वो बहुत सारे थी। मराठी स्वेयर वर्ड्स का मतलब होता है कि गाली, मराठी में जो है गाली दे रहे थे बहुत सारे। मबलिंग मतलब भुनभुना रहे थे, बहुत बुदबुदा रहे थे, ठीक है। वो बहुत सारे गालियां भुनभुनाते हुए आ रहे थे। I did not dare ask him what had happened and drove without saying a word, ठीक है। और नरेटर बोल रहे हैं कि मुझ में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उनसे पूछ सकूं कि क्या हुआ है, क्या हुआ था अंदर, और मैंने कुछ भी बोले बिना ही, एक वर्ड बोले बिना ही मैंने गाड़ी चलाना स्टार्ट कर दिया। He cooled down in a little while, thaw and said, वो कुछ टाइम के बाद, मतलब लिटिल वाइल का मतलब थोड़े समय के बाद वो शांत हो गए, और उसके बाद उन्होंने कहा 2 hours,
I spent being transferred from one chaprasi to another, tramping through the corridors, and in the end succeeded in getting our deputy secretary to give me an appointment 3 days from now. उसके बाद बोलते हैं नानू काका कि 2 घंटे मैंने बिताए एक चपरासी से दूसरे चपरासी तक जाने में, और ट्रैम्पिंग का मतलब यहाँ पे भागा दौड़ी करने या पैदल चलने को बोलेंगे, ठीक है। ट्रैम्पिंग थ्रू द कॉरिडोर्स, और मैं कॉरिडोर्स में पैदल ही चलता रहा इधर से उधर। एंड द एंड, और अंत में मैंने एक डिप्टी सेक्रेटरी से एक अपॉइंटमेंट, एक प्रस्तावित एक डेट होता है जिसमें हम मिल सकते हैं उस दिन को, वो डेट प्राप्त कर लिया 3 days फ्रॉम नाउ, आज से 3 दिन बाद का डेट मुझे मिल चुका है। शेमफुल शेमफुल, कितना शर्मनाक है, कितना शर्मनाक है। एंड देयर वॉज अनदर सीरीज ऑफ मराठी एक्सप्लेटिव्स, यहाँ पे एक्सप्लेटिव्स का मतलब भी होता है कि गाली, ठीक है। और फिर से एक बार फिर उनके मुंह से एक बहुत लंबी सी मराठी गाली का एक श्रृंखला निकल पड़ा। इन अ लिंग्विस्टिक इमरजेंसी माई अंकल ऑलवेज टर्न टू हिज मदर टंग, ठीक है। और इस तरह के लिंग्विस्टिक इमरजेंसी में जो मेरे अंकल हैं, जो नानू काका हैं, वो हमेशा अपनी मातृभाषा की ओर रुख करते हैं। मतलब उनको जब भी ऐसी गालियां देनी होती है तो मराठी में गाली देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 22 देखते हैं। A garnish yellow sports car flashed past us, blaring its horn in an uninterrupted blast, ठीक है। एक गार्निश येलो, गार्निश का मतलब सजा धजा और या फिर बहुत सुंदर, ठीक है। एक बहुत सुंदर येलो कार, स्पोर्ट्स कार जो थी वो हमारे पास से बहुत जोर से गुजरी, ठीक है। ब्लेयरिंग इट्स हॉर्न इन एन अनइंटरप्टेड ब्लास्ट, और वो अपना हॉर्न अनइंटरप्टेड यानी बिना रुके हुए बहुत जोर जोर से बजा रही थी। एंड द यंग मैन एट द व्हील वेव्ड हिज हैंड एट मी, और जो यंग मैन जो गाड़ी चला रहा था उसने मेरी तरफ अपना हाथ हिलाया। What a rude man, who was that? नानू काका asked. नानू काका ने पूछा कि कितना असभ्य आदमी है, कितना मतलब घमंडी आदमी है ये, कौन था वो। 24 A champ called रतिराम, उसको रतिराम कहते हैं, उसका नाम रतिराम है। Works in the same ministry as mine, वो मेरी तरह मिनिस्ट्री में ही काम करता है, मतलब मैं जिस मिनिस्ट्री में काम करता हूँ उसी तरह वो भी मेरी ही मिनिस्ट्री में काम करता है। I see, अच्छा। 26 There was some talks about his going as trade commissioner to हजरत बरकत अली, you know the ambassador, ठीक है। यहाँ पे बोल रहे हैं कि उसके बारे में ऐसी बातें चल रही थी कि वो एज अ ट्रेड कमिश्नर, मतलब एक वाणिज्यिक आयुक्त के रूप में हजरत बरकत अली के पास जाने वाला है। आप जानते हैं ना, जो एम्बेसडर है, जो हजरत अली, जो कि एक एम्बेसडर है, एक दूत है, भारत का दूत है, उसके यहाँ जाने वाला था एज अ ट्रेड कमिश्नर। बट दे से इट ऑल ऑफ नाउ, लेकिन अब वे बोल रहे हैं कि ये अब मतलब ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। आई शेड, मैंने ऐसा कहा, जस्ट टू मेक कंजर्वेशन, मैंने अपने बचाव के लिए बस ऐसा कह दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्यों उन्होंने अपना बचाव किया, ताकि मतलब राइटर को ऐसा लग रहा था कि अगर मैं उनको बोलूंगा कि ये हजरत बरकत अली एम्बेसडर से या फिर इनका कनेक्शन है, तो वो मुझसे बोलेंगे कि मंत्री से मेरी मिलने की अरेंजमेंट्स कर दो, इसलिए उन्होंने पहले ही ऐसा कह दिया कि अब ऐसी कुछ नहीं हो रही है। Why don't you get sent out on these foreign assignments? बोल रहे हैं नानू काका ऐसा पूछ रहे हैं कि तुम्हें इस तरह के फॉरेन असाइनमेंट, ऐसे विदेशी नियुक्तियों के लिए क्यों नहीं भेजा जाता, तुम क्यों नहीं चले जाते। तो 28 में देखते हैं। To get sent on a foreign assignment is in the same category as getting an interview with the minister, uncle, I said somewhat unkindly, ठीक है। तो यहाँ पे राइटर बोल रहे हैं कि फॉरेन असाइनमेंट पे भेजा जाना, ठीक है, मतलब फॉरेन असाइनमेंट में जाना उसी कैटेगरी में, उसी श्रेणी में आता है जिस श्रेणी में एक मिनिस्टर के साथ इंटरव्यू फिक्स करना, ठीक है। मतलब कि जैसे मेरे लिए इंटरव्यू फिक्स करना लगभग इम्पॉसिबल है, उसी तरह फॉरेन असाइनमेंट के लिए भी जाना मेरा इम्पॉसिबल है। मैंने एक बेरुखे स्वर में, मतलब एक बेरुखी से बोला, ठीक है। अनकाइंडली मतलब थोड़ा सा रूखा होके बोलना। इट टेक्स पुल, इसमें पैरवी लगती है। रतिराम इज द सन ऑफ सोहनलाल रतिराम, यू नो द पार्टी बॉस इन दिल्ली। जो रतिराम है, जो अभी हमारे पास से गुजरा, वो सोहनलाल रतिराम का बेटा है। और सोहनलाल कौन है, द पार्टी बॉस इन दिल्ली, वो पार्टी का बॉस है दिल्ली में। 29
नानू काका सेट अप विथ अ जर, नानू काका एक झटके, जर का मतलब होता है झटका, एक झटके के साथ बैठे। व्हाट वाज दैट? क्या क्या कहा तुमने? व्हाट डिड यू से? तुमने क्या कहा? सोहनलाल रतिराम सन, कि सोहनलाल रतिराम का बेटा है, मतलब जो रतिराम है वो सोहनलाल का बेटा है। हाउ एक्स्ट्राऑर्डिनरी, कितना एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। वेल वेल, अच्छा अच्छा। ही लीन्ड बैक इन हिज सीट एंड स्टेयर्ड एट मी फॉर अ लॉन्ग टाइम। उसके बाद वो अपनी सीट पे अच्छे से बैठ गए और वो उन्होंने मुझे काफी देर तक घूरा। स्टेयर का मतलब होता है घूरना किसी को। नाउ लेट मी सी, अब तुम मुझे देखने दो। यू हैव गॉट अ क्लोज कॉलर जोधपुर कोट, हैवंट यू? फिर नानू काका बोलते हैं कि तुम्हारे पास एक बंद गले का क्लोज कॉलर जोधपुर कोट होगा, है ना? गुड। उसके बाद बोलते हैं कि गुड, अच्छा होगा, ठीक है। एंड कैन यू टाई अ टर्बन, और क्या तुम एक टर्बन यानी पगड़ी बांध सकते हो? फिर राइटर का जवाब आता है नो। अब फिर बोलते हैं नानू काका, वेल आई आई विल हैव टू पुट इट ऑन यू, ठीक है, मैं तुम पे ये पगड़ी जो है वो बांध दूंगा। ऑल्दो आई एम नॉट नो एक्सपर्ट, भले ही मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ लेकिन मैं पगड़ी बांध दूंगा। दिस टाई एंड कॉलर बिजनेस इज नो गुड दिस डेज, लेट्स गो होम। फिर जो राइटर है वो बोलते हैं कि ये जो टाई और जो कॉलर का जो मतलब बिजनेस है, ये जो फैशन है, ये आजकल अच्छा नहीं है, मतलब इस चलने वाला नहीं है, ठीक है। ये टाई और कॉलर, ये जो जोधपुर कॉलर का जो तरीका है ये पुराना हो चुका है, ये फैशन चला गया है। लेट्स गो होम आफ्टर यू हैव चेंज्ड, वी विल गो एंड सी हिम। फिर नानू का बोलते हैं कि चलो घर चलते हैं और जब तुम चेंज कर लोगे तब हम जाएंगे और मिलेंगे, उनसे मिलेंगे। तो फिर राइटर पूछते हैं सी हुम, किससे मिलेंगे? तो 31, वाई लाला सोहनलाल ऑफ कोर्स। फिर नानू काका बोलते हैं कि क्यों, सोहनलाल से मिलेंगे बिल्कुल। फिर 32, डू यू नो हिम एट ऑल, क्या आप उनको जानते हैं, सोहनलाल को जानते हैं? ऑफ कोर्स नॉट, नानू काका से, नानू काका ने कहा बिल्कुल भी नहीं। फिर 34, आई चेंज इन टू जोधपुर कोट एंड अंकल नानू काका टाई अ ह्यूज ऑरेंज टर्बन राउंड माई हेड, ठीक है। उसके बाद बोलते हैं राइटर कि मैंने जोधपुर कोट पहना और अंकल नानू काका ने मेरे सर पे एक बहुत बड़ी सी ऑरेंज कलर की पगड़ी बांधी। एक्ट एज थो यू वेयर माई शॉर्ट ऑफ एडीसी, ठीक है। He cautioned me as we started for लाला सोहनलाल हाउस, और जैसे ही हम लाला सोहनलाल हाउस के लिए मतलब सोहनलाल के घर के लिए निकल रहे थे तो उन्होंने मुझे सतर्क किया। उन्होंने मुझे कॉशन का मतलब होता है सतर्क कर देना या फिर चेतावनी देना, ठीक है। उन्होंने मुझे सतर्क किया या फिर चेतावनी दी कि तुम ऐसा एक्ट करना, ऐसा मतलब नाटक करना कि तुम मेरे एडीसी हो, ठीक है। मतलब एडीसी का यहाँ पे बोल सकते हैं एक तरह से असिस्टेंट, या फिर मतलब उनसे कोई मतलब उनका जो उनकी सहभागी जो सहयोगी होगा, छोटा मोटा कोई, उस तरह से, जैसे पीए होता है पर्सनल असिस्टेंट, उस टाइप का कुछ होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 35, अ सेक्रेटरी इन स्पॉटलेस व्हाइट क्लोथ्स रिसीव्ड अस एंड शोड अस इनटू अ कूल व्हाइट रूम बिफोर ही आस्क्ड आवर बिजनेस वेरी पोलाइटली, ठीक है। और जो सेक्रेटरी था, मतलब सोहनलाल के घर पे जो सेक्रेटरी था, वो उसने क्या पहना हुआ था, स्पॉटलेस व्हाइट क्लोथ्स, मतलब बिना किसी दाग के, स्पॉटलेस मतलब होता है बेदाग, बेदाग व्हाइट कलर का, सफेद कलर का उसने कपड़ा पहना हुआ था और उसने हमें रिसीव किया, ठीक है। वो हमें लेके गया एंड शोड अस इनटू अ कूल व्हाइट रूम, और वो हमें एक ठंडे से रूम में, एक सफेद कलर के ठंडे रूम में ले गया। बिफोर ही आस्क्ड आवर बिजनेस वेरी पोलाइटली, ठीक है, हमारा काम पूछने से पहले और बहुत ही विनम्रता के साथ वो हमें ले गया और वो मतलब उसने हमें रिसीव किया और हमें रूम में लेके गया। 36, फिर वो उसने जस्ट ड्रॉप्ड इन, नानू काका सेड कैजुअली, ठीक है। तो मतलब जब सेक्रेटरी ने उनसे पूछा कि मतलब वो किस लिए आए हैं यहाँ पे, तो नानू काका ने बोला कि जस्ट ड्रॉप्ड इन, ऐसे ही आ गए हैं, ऐसे ही, ठीक है, कैजुअली, बहुत ही मतलब ऐसे नॉर्मल तरीके से बोला कि ऐसे ही आ गए हैं। आई हैड केम टू दिल्ली फॉर द जमींदार्स कन्वेंशन और अदर unofficial gathering, you know, since we zamindars are not exactly popular these days, VP has also sent a cable, ठीक है। फिर बोलते हैं नानू काका कि मैं दिल्ली आया था तो एक जमींदार कन्वेंशन के लिए, जमींदार कन्वेंशन का मतलब होता है यहाँ पे कि मीटिंग, ठीक है,
बहुत सारे मतलब जमींदारों का मीटिंग हो गया, उसको जमींदार कन्वेंशन बोलेंगे, ठीक है। तो मैं दिल्ली आया था फॉर जमींदार कन्वेंशन, यानी जमींदार की जो बैठक होने वाली है, जो मीटिंग होने वाली है, उसके लिए मैं आया था। और अदर अनऑफिशियल, एक अनाधिकृत मतलब अनाधिकारिक, ठीक है, जिस मतलब ऑफिशियल नहीं है ये, ऐसे ही सारे लोग मिल रहे हैं। यू नो सिंस वे जमींदार, क्योंकि तुम जानते हो चूंकि हम जो जमींदार से आजकल इतने पॉपुलर नहीं है। वीपी हैज ऑल्सो सेंट अ केबल, जो वीपी हैं उन्होंने मुझे केबल भी भेजा है। यहाँ पे केबल का मतलब मैसेज हो जाएगा। ही वॉन्ट्स टू सी मी, जो वीपी है वो मुझसे मिलना चाहते थे, बट ही इज नॉट कमिंग फ्रॉम वॉशिंगटन अंटिल टुमारो, लेकिन वो कल तक भी वॉशिंगटन से नहीं आ रहे हैं, ठीक है, इसलिए वो मुझसे नहीं मिल पाएंगे। आई थॉट आई माइट एज well see Lalaji and tell him what arrangements we the जमींदार्स have made for the agricultural wood, और इसलिए मैंने सोचा तब तक मैं लाला जी से मिल लेता हूँ और उनको बता देता हूँ कि जो हम जमींदार से उन्होंने क्या अरेंजमेंट्स की हैं, क्या व्यवस्थाएं की हैं एग्रीकल्चरल वोट के लिए, मतलब किसानों के वोट के लिए हमने क्या क्या व्यवस्थाएं की हैं। नेक्स्ट है 37। नानू काका sort of trailed off and I could see that he was not really making an impression on the secretary who was just being polite and playing it safe। बोल रहे हैं कि नानू काका शॉर्ट ऑफ ट्रेल्ड ऑफ का मतलब थोड़े से उनको थोड़ा डर लग रहा था, ठीक है, जब वो ऐसे बोल रहे थे कि थोड़े से वो भी अंदर ही अंदर थोड़े से डर रहे थे, इतने कॉन्फिडेंट उनमें नहीं था। एंड आई कुड सी, और मैं देख सकता था कि वो कोई भी इम्प्रेशन नहीं बना रहे थे, कोई भी प्रभाव नहीं बना रहे थे उस सेक्रेटरी पे, जो कि बहुत ज्यादा विनम्र हो रहा था और बहुत ही सेफली इसको मतलब हैंडल कर रहा था इन सिचुएशन को। आई विल I will have to see whether Lalaji is free, the secretary said। ठीक है, और सेक्रेटरी ने बोला कि मुझे देखना पड़ेगा कि लाला जी फ्री हैं कि नहीं, ठीक है। He seldom sees a visitor without a previous appointment। और फिर ये राइटर ऐसा बोलते हैं या फिर सोचते हैं वो उसने शायद ही कभी ऐसे विजिटर ऐसे मिलने वाले देखे होंगे जो बिना किसी प्रीवियस अपॉइंटमेंट के आ गए हैं, मतलब किसी पूर्व सूचना के या फिर मतलब अपॉइंटमेंट बिना लिए ही आ गए हैं, ऐसे ही पहली मतलब ऐसे किसी विजिटर को शायद ही उसने कभी देखा होगा। फिर 38। Lalaji must have been free because from the adjoining room we could just hear the unhurried gurgle of hookah and then we could hear the haughty secretary talking to him। फिर 38 में राइटर बोलते हैं कि लाला जी जरूर से फ्री थे, ठीक है, क्योंकि जो हमारे बगल का जो रूम था उससे अनहरिड मतलब बिना किसी जल्दबाजी के जो गर्गल ऑफ हुक्का था, मतलब जो हुक्के की गुड़गुड़ाने की जो आवाज थी वो आ रही थी। एंड देन वी कुड हियर द हर्टी सेक्रेटरी टॉकिंग टू हिम, और उसके बाद हम सुन सकते थे जो सेक्रेटरी जो था वो उनसे बात जो कर रहा था वो भी हमें सुनाई दे रहा था। टुडे नानू काका आस्क्ड मी, कौन सा दिन है आज, नानू काका ने मुझसे पूछा। 14. I thought he was speaking in an unusual loud voice. Tuesday, I told him. और मुझे ऐसा लगा, मैंने ऐसा सोचा कि जो नानू काका हैं वो अनयूजुअल यानी असामान्य रूप से बहुत तेज आवाज में बात कर रहे थे। मैंने कहा ट्यूसडे है आज। 41. Oh, only Tuesday? And to think that on Sunday I was in Beirut. Amazing, isn't it? फिर नानू काका बोलते हैं कि आज सिर्फ मतलब ट्यूसडे है, आज सिर्फ मंगलवार है और तुम सोच सकते हो कि मैं संडे को कहाँ था, बीरूत में था। मैं संडे को बीरूत में था। बीरूत जो है वो लेबनान का शहर है, वो इंडिया से बाहर है, ठीक है, मतलब अदर कंट्री है, वो कोई और कंट्री है। ऐसा नानू काका बोल रहे थे कि तुम सोच सकते हो मैं बीरूत में था, मैं देश से बाहर था और आज सिर्फ मंगलवार ही है, मैं संडे को तो देश से बाहर था। अमेजिंग isn't it? कितना अमेजिंग है ना ये। I swallowed hard, amazing, I agreed। ठीक है, मैंने बहुत मुश्किल से इस बात को निगला। swallowed का मतलब होता है निगलना, ठीक है, इस बात को मैंने बहुत मुश्किल से निगला। अमेजिंग, आई एग्रीड, मैंने भी सहमति जताई कि हाँ बहुत अमेजिंग बात है, बहुत शानदार बात है। 43. And if I had listened to Hazrat, I would still be abroad. Old HB was just trying to drag me to foreign minister। ठीक है, और फिर बोलते हैं नानू काका, और अगर मैं हजरत को सुन लेता तो मैं आज भी अब्रॉड में होता, अभी भी मैं विदेश में होता, और ओल्ड एचबी जो बूढ़ा एचबी है ना वो मरा जा रहा है मुझे फॉरेन मिनिस्टर के पास ले जाने को।
यहाँ पे ड्रैग का मतलब घसीटना, लेकिन यहाँ पे हम ले जाना बोलेंगे, ठीक है। वो मर रहा है, मुझे फॉरेन मिनिस्टर के पास ले जाने को। 44 The steady gurgling of hookah in the next room had suddenly stopped. और जो हुक्के की गर्गलिंग की आवाज आ रही थी वो अचानक से रुक गई, अचानक से बंद हो गई। 45 What did you say? नानू काका asked. Although I had not even opened my mouth. Why didn't I stay back? नानू काका ने कहा कि तुमने क्या कहा? नानू काका ने पूछा कि तुमने क्या कहा? Although जबकि मैंने कुछ भी अपना मुंह तक नहीं खोला था। Why didn't I stay back? मैं क्यों वहीं नहीं रुक गया? You know how it was with H. तुमको पता है कि एचबी के साथ मतलब हाउ इट वाज विथ एचबी, कि एचबी के साथ क्या हुआ था, कैसा था लास्ट टाइम, जब पिछले टाइम एचबी के साथ था तो क्या हुआ था, तुमको पता है? When he was in Geneva, जब वो जेनेवा में था, got me involved in the cotton talks. उसने मुझे cotton talks में involve कर लिया था, शामिल कर लिया था। Besides, इसके अलावा from Bombay, SK had been sending me cable after cable, और इसके अलावा बॉम्बे से जो SK है, वो उसने मुझे केबल पे केबल मतलब मैसेज पे मैसेज भेज रहा है, वो मुझे मतलब भेज रहा था उस टाइम, ठीक है। 46 That was the moment Lala Sohanlal Ratiram came wandering out of the inner room with the secretary as heels, and then from then on everything was smothered in the saccharine courtesy of the seasoned political campaigner, ठीक है। उसके बाद बोलते हैं कि वो एक क्षण था, एक पल था जब लाला सोहनलाल जो है वो वैडलिंग मतलब लड़खड़ाते हुए भागते हुए वो अपने रूम से बाहर आए, और उनके पीछे पीछे वो जो सेक्रेटरी था वो भी भाग रहा था। एंड उसके बाद सारी चीजें जो थी वो सैकरीन कर्टेसी मतलब सैकरीन एक टाइप का चीनी होता है, ठीक है, मतलब चीनी का ही टाइप होता है, ये चीनी से बहुत ज्यादा मीठा होता है। तो ये इसमें बोल रहे हैं कि जो सैकरीन बाकी सारी जो चीजें थी वो सैकरीन करती थी, मतलब सब चीज वो मीठे में लिपट गई थी। और द सीजन्ड पॉलिटिकल कैंपेनर, सीजन्ड पॉलिटिकल कैंपेनर का मतलब होता है राजनीतिक जो प्रचारक होते हैं वो। उसके बाद वो सारी बातें राजनीतिक प्रचारक में मतलब सीजन्ड हो गई, मिल गई। As soon as the introduction were over, the secretary was sent bustling off to order coffee and sweetmeats and pan, ठीक है। उसके बाद एज सुन एज पॉसिबल मतलब जितनी जल्दी हो सकता था, जो परिचय था, जो इंट्रोडक्शन था वो खत्म हुआ, और सेक्रेटरी को भेजा गया ऑर्डर करने के लिए कॉफी स्वीटमीट्स एंड पान, ठीक है, मतलब कॉफी मिठाइयाँ और पान ऑर्डर करने के लिए सेक्रेटरी को भेजा गया। Paired guardedly about jamindars and boat and the weather for a few minutes before coming to the brass tacks, ठीक है। यहाँ पे बोल रहे हैं दे स्पेयर्ड का मतलब होता है बातचीत करना या फिर आर्ग्यूमेंट करना, तो यहाँ पे बातचीत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बोल रहे हैं राइटर कि उन्होंने कुछ टाइम के लिए जमींदार के बारे में बातें की, वोट्स के बारे में बातें की, और कुछ मिनट्स के लिए उन्होंने वेदर यानी मौसम के बारे में बात की। बिफोर कमिंग टू ब्रास टैक्स, जब तक कि वो मेन मुद्दे पे नहीं पहुंच गए, तब तक उन्होंने इन सारी चीजों के बारे में बात की कुछ देर के लिए। आई हियर यू नो हजरत बरकत अली, वेल सोहनलाल सेड विथ एन इनग्रेसिएटिंग ग्रीन, ठीक है। फिर सुहानलाल बोलता है कि मैंने सुना कि आप हजरत बरकत अली को जानते हैं। वेल सोहनलाल सेड विथ एन इनग्रेसिएटिंग ग्रीन, मतलब इनग्रेसिएटिंग का मतलब होता है अनुग्रहित, या फिर मतलब अपना काम निकालने के लिए जो मतलब दूसरे को एक तरह से प्रलोभन की भावना से वो देख रहे थे, मतलब वो चापलूसी टाइप से देख रहे थे कि सोहनलाल की किसी तरह ये जानते हैं हजरत बरकत अली से, तो मेरा काम निकल जाए, उनको ऐसा लग रहा था। तो एक लालच के भाव से वो देख रहे थे, ऐसा पूछ रहे थे कि मैंने सुना कि आप हजरत बरकत अली को जानते हैं नानू काका से। 48 ओह ओल्ड एचबी, हाउ डिड यू नो आई नो एचबी। फिर नानू काका बोलते हैं ओह एचबी, वो बूढ़ा एचबी, आपको कैसे पता कि मैं एचबी को जानता हूँ। Actually, we were at school together, always regarded me as a sort of elder brother. Actually में मतलब वास्तव में हम दोनों स्कूल में साथ में पढ़े हैं, और वो मुझे अपना एक तरह से बड़ा भाई समझता है। Rather touching, really, even today, और यहाँ तक कि आज भी वो मुझे अपना बड़ा भाई ही समझता है। He seldom takes a big decision without consulting me.
वो शायद ही कभी कोई बड़ा डिसीजन, कोई बड़ा फैसला मेरी राय के बिना, मेरे राय विचार के बिना लेता है। मतलब वो मुझसे हर बड़े डिसीजन के लिए मुझसे कंसल्ट करता है, मेरी राय, मेरा राय जानता है और मेरे राय पे ही वो डिसीजन लेता है। ऐसा नानू काका बहुत फेंक रहे थे। When the PM offered him the embassy, जब पीएम ने उसको एचबी को एम्बेसी यानी ये दूतावास जब ऑफर किया, who do you think had to make up HB's mind for him? आपको क्या लगता है कि किसने एचबी के मन को या एचबी को तैयार किया इसके लिए? 49 यू, तो सोहनलाल बोलता है कि आपने। तो 50 दैट्स राइट मी, गुड ओल्ड एचबी, हाँ बिल्कुल सही, मैंने उसको मनाया। फिर हाँ, laughed सोहनलाल, now showing all his pan-stained teeth. और उसके बाद सोहनलाल हा 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 करके हंसता है और वो अपने सारे जो पान स्टेन्ड यानी पान के जो दाग लगे उसके जो दांत होते हैं वो सारे अपने दिखाने लगता है। In that case, it is a lucky day and that you have come to my humble house. और इस केस में और इस तरीके से तो आज मेरा दिन बहुत लकी है कि आप मेरे घर पे आए हैं। वेरी लकी बिकॉज माई सन, मतलब ऐसा सोहनलाल बोलता है कि आज तो मेरा बहुत भाग्यशाली दिन है कि आप मेरे घर पे आए हैं। बहुत ज्यादा ही भाग्यशाली आज का दिन है क्योंकि जो मेरा बेटा है ही इज इन द बैलेंस मिनिस्ट्री हियर, यहाँ पे वो बैलेंस मिनिस्ट्री में है, ठीक है, वो बैलेंस मंत्रालय में है। ही वॉज ग्रोइंग एज अ ट्रेड कमिश्नर टू हजरत बरकत अली, वो जाने वाला था, वो जा रहा था कहाँ, एज अ ट्रेड कमिश्नर, एज अ वाणिज्यिक आयुक्त के रूप में जा रहा था वो हजरत बरकत अली के पास। बट यू नो हाउ देयर आर व्हील्स विद इन व्हील्स, पर आपको पता है यहाँ पे कितने ज्यादा बाधाएं पे बाधाएं हैं। मतलब कोई भी काम करने नहीं देता है, ऐसा वो बहुत ज्यादा चढ़ा चढ़ा के बोल रहे थे, अपनी बातों को काफी रख रहे थे वो नानू काका से। वो सोच रहे थे कि वो सच में हजरत बरकत अली को जानते हैं। Someone seems to have poisoned the ambassador's mind about my son. ऐसा लगता है कि किसी ने एम्बेसडर के माइंड में मेरे बेटे के खिलाफ जहर भर दिया है, ठीक है, ऐसा सोहनलाल बोलते हैं। About some transaction concerning evacuee property, जो इवैक्यू प्रॉपर्टी है ना उसके ट्रांजेक्शन के बारे में किसी ने मेरे बेटे के खिलाफ उस एम्बेसडर के मन में, उस हजरत बरकत अली के मन में मेरे बेटे के खिलाफ जहर भर दिया है। इवैक्यू प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि मतलब कोई डेंजर सिचुएशन जैसे कि बाढ़ या भूकंप जहाँ पे लोग अपना घर छोड़ के चले जाते हैं उसको बोलते हैं इवैक्यू प्रॉपर्टी। और उस प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले में वो किसी ने मेरे बेटे के खिलाफ जहर भर दिया है हजरत बरकत अली के मन में। एक्चुअली इट वॉज परफेक्टली लेजिटिमेट, और आप जानते हैं वास्तव में ये जो लेन देन है, ये जो प्रॉपर्टी का मामला है, ये पूरी तरीके से कानूनी है, ऐसा सोहनलाल बोलते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम यहीं तक रहने देंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम 52 से कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको अच्छा लगा, समझ में आया होगा अच्छे से वीडियो। और वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।